सलमान भाई, जैसे मैंने कहा, जब आप देखते हैं इतनी दीवानगी, जब आप देखते हैं तो एक क्या फीलिंग होती है? एक, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको कि आप एक बहुत नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एक बहुत नॉर्मल इंसान, एक बहुत नॉर्मल इंसान। जीना नहीं चाहता, जीता हूँ। जीना नहीं चाहता, जीता हूँ। आपके लाख कोशिशों के बावजूद एक बहुत ही साधारण सिंपल जिंदगी जीता हूँ मैं। तो उस साधारण जिंदगी वाला इंसान जो है, जब देखता है अपने पीछे इतनी दीवानगी पूरी दुनिया में, तो वो क्या फील करता है? मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग आती है? ये मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। ये कुछ नियमत है ऊपर वाले की, एक हाथ है, एक वक्त है ऐसा जिसकी वजह से जिस भी फील्ड में हो, in any form of work, maybe business or journalism or being an actor, being an actress or director, producer, whoever has come to a position like this, and if they start believing it is because of them, no, wrong. It is something on top that has made you reach that position. And so मेरा मानना है कि जब वो ऊपर वाले ने इतनी शोहरत दी है लोगों को, इतनी इज्जत दी है लोगों को, तो आई डोंट थिंक कि वो उनको नीचे खींचना चाहिए किसी को। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं वो नहीं करता, क्योंकि इज़ देयर फॉर अ रीज़न, इज़ देयर क्योंकि इट्स नॉट, आई डोंट बिलीव कि इट इज़ एन एक्स पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल to get there. I think it's a lot of factors. The universe have helped him, his friends, his families, you know, his teachers, and the atmosphere around him, the blessings of superpower that have got that person there. तो आपको क्या ये सोच जो है बरकरार रखनी पड़ती है कि मैं जो पहुंचा हूं तो वो माँ बाप की दुआओं से और ऊपर वाले करम से? जी, यही है कि मुझे, जो मैं आईने में खड़े होकर देखता हूँ अपने आप को, तो मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्पेशल या ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, जो कि जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो जिस हिसाब से लोग मुझे देखते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो मुझसे मिलने के लिए पास आते हैं, दौड़ते हैं एक, तो वो मैं अपने में वो कोई भी क्वालिटी नहीं देखता कि अगर मैं जिस हिसाब से मैं अपने आप को देखता हूँ और वो कोई और होगा तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, इवन टैलेंट वाइज, इवन फिल्म्स वाइज, इवन बट पता नहीं क्या देख लेते हैं दैट दे वांट टू बी, दे लाइक मी, एंड बस ये ऊपर वाले का करम है। रश्मिका, जब सलमान भाई को आप देखती हैं यार, हम लोग, आप क्या सोचती हैं? हम लोग तो सब पागलों तो भागते हैं। आपके दिलो दिमाग में क्या चलता है? या आपने पहली बार सलमान भाई को देखा था सेट पे, या आपको जब पता चला आप फिल्म करने वाली हैं? पहली बार तो आई हैड मेट सर इन अ अवार्ड शो। I saw sir in an award show, and after that of course we got in touch, lekin like I didn't think in my life I would get to a position where, one, I'm an actor, two, I'm working in like these multiple industries, and three, I get to work with such amazing human beings. So for me, every stage of life is a surprise to myself, and every stage of my life I feel like I'm guided, like how sir said, guided in the, like some supreme power is guiding you, otherwise you won't be able to do what you're doing today. So I feel like I am truly blessed. I'm very grateful for where I am today, and I'm like today sitting here and giving you an interview with SK, and he's blessed by that. See, now he's also no, all these moments are like, this is something, in 40-50 years I'll probably keep, tell my, I don't know, families about, that day we sat and did this, I did a film with SK and all of that, you never know what will happen. सलमान भाई, सिकंदर जब नाम आता है तो सिकंदर द ग्रेट का भी ज़हन में
एक आ जाता है, और आपका भी ऑरा माशाल्लाह उससे कम तो नहीं है आज की तारीख में। तो सिकंदर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और लोगों के जो देखो हाल है- सिकंदर के बारे में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन उनके बाद एक बात उनकी बहुत लेट समझ में आई कि कुछ ऊपर लेके जाना नहीं है। हमारे फादर ने हमको ये बात बचपन में ही सिखा दी थी कि ये कुछ ऊपर जाने वाला नहीं है, हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रखो, तो वही फॉलो करते हैं। काश सिकंदर के फादर ने उन्हें ये बात समझा दी होती। सलमान भाई, सलीम सर ने, हम पहली बार देख रहे थे टाइम में कि सलीम सर जो आपके इवेंट्स पे भी आए, फिल्म भी देखने पहुंचे, और आपको कितनी खुशी हो रही थी? कहीं डर भी था, नर्वसनेस थी कि सर देखो नर्वसनेस ना सिर्फ एक ही जगह होती है, जबकि सलीम साहब हमारे फादर जाके हमारी पिक्चर्स देखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, हम सब भाइयों की और बहनों की, हमारे फादर हमारे मदर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि ये करना है तो करना है, अगर उन्होंने कह दिया कि अब बस वो, उनसे जो एक इज्जत खोने का जो डर है, वो जो नर्वसनेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। दुनिया क्या सोचे, तो इसलिए असर होता है उसका, लेकिन टू दैट, वो जो फादर से एक रीअश्योरेंस आता है, एक करेज मिलती है, एक शाबाशी मिलती है। नर्वसनेस सिर्फ यही है कि उनको कोई चीज़ बुरी नहीं लगे, और खुशी इसमें ये होती है कि उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी। अब उसके बाद पिक्चर चले ना चले, फिर वो ऊपर वाले की। नहीं, पिक्चर तो इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट आई आपकी। और मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दुनिया में हर चीज़ के से लेके बात कर रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है ये रिलेशनशिप। जी, इसमें कोई शक नहीं। सलमान भाई, चलते एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि मीडिया चलते क्यों, बैठे पूछ लो। नज़ाकत कि मीडिया जो है पहले, अब आपको बहुत मिस करती है क्योंकि अब उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है आपसे, तो और सोशल मीडिया के आने से खासतौर उससे ज़्यादा, तो क्या सोशल मीडिया के आने से आपका काम आसान हो गया या थोड़ा टफ हो गया? नहीं, मेरा काम तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। मैं कहाँ हूँ इतना सोशल मीडिया पे। जो पोस्ट करना होता है तो वो कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर, बट नहीं, सोशल मीडिया का आना भी बहुत ज़रूरी था। सबके व्यूज़ और सबके फॉलोअर्स बढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। जब सबकी फॉलोअर्स 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन में है, तो दे हैव, उनको हालांकि कोई करता नहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म है। तो एक वो एवरीथिंग इट्स इवन्स आउट, बैलेंसेस इट। सलमान भाई, ये दुआ करेंगे कि फिल्म जो है जैसे हमेशा आपकी चलती आई है माशाल्लाह, ये फिल्म भी आपकी जो है वो बहुत बड़ी राजदन लाइफ हो। और बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, बहुत अरसे बाद मिले हो आप। जी, मुझे बहुत ज़्यादा दिली तमन।